हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। आज पढ़ेंगे आप यहाँ पे क्लास 10 मैथमेटिक्स टॉप 10 रियल नंबर क्वेश्चंस। तो लास्ट ईयर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, यह है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, थ्री बेल्स टॉल एट इंटरवल्स ऑफ 9, 12, 15 मिनट्स रिस्पेक्टिवली इफ दे स्टार्ट टॉलिंग टुगेदर आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टॉल टुगेदर। तो हम लिखेंगे दे विल टॉल टुगेदर आफ्टर द टाइम। और ये टाइम क्या होगा, कितने में टाइम टाइम बाद वो दोबारा से टॉल होंगे। एलसीएम ऑफ 9, 12, 15। तो 9 के फैक्टराइजेशन हो जाएगा 3 स्क्वायर, 12 का हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टी 3, और 15 का हो जाएगा 5 मल्टी 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 9, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा। तो 3 कॉमन है, तो सबसे ज़्यादा पावर वाला क्या है, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई फिर 2 स्क्वायर, 3 आ चुका है, फिर है 5। तो ये हो जाएगा हमारा 180। यानी दे विल टॉल टुगेदर, दे विल टॉल टुगेदर, दे विल टॉल टुगेदर आफ्टर 180 मिनट्स और 3 आवर। आंसर क्वेश्चन नंबर 2, two tankers contain 850 liters and 680 liters of petrol. Find the maximum capacity of container which can measure the petrol of each tanker in the exact number of times. तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा है हमें क्या निकालना, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 850 लीटर और 680, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 850 के फैक्टर हो जाएंगे, यानी ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टी 17, और 680 के हो जाएंगे फैक्टर, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टी 5। एचसीएफ हो जाएगा इसका, एचसीएफ ऑफ 850 680, तो कम पावर वाला यानी 5 कॉमन है, तो कम वाला पावर वाला 5 हो गया। 2 कॉमन है तो क्या होगा, नीचे 2 की पावर 3 हम 2 लेंगे और मल्टीप्लाई 17, तो ये कितना आ जाएगा 170 लीटर्स, 170 लीटर आंसर आ जाएगा। 170 लीटर वाला जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी 170 लीटर होगी कंटेनर की, जिससे हम दोनों टैंकर में जो पेट्रोल पड़ा हुआ है उसको मेज़र कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो हमें लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है, तो लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर, दैट कैन मेजर द डायमेंशन, यानी रूम की जो डायमेंशन है उसको मेज़र करने के लिए जो मैक्सिमम रॉड होगी, मैक्सिमम लेंथ की रॉड होगी, वो उस क्या निकालना पड़ेगा हमें, हमें निकालना पड़ेगा इसका एचसीएफ।
यानी 8 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 850 सेंटीमीटर। 6 मीटर 25 क्या हो जाएगा, 625, और ये हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। तो 850 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 2, और 625 का फैक्टर हो जाएंगे 5 की पावर 4, 475 का क्या हो जाएगा, 475 के फैक्टर हो जाएंगे ये हो जाएगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 19। तो एल एच सी एफ क्या हो जाएगा, हमें क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड। तो एच सी एफ हो जाएगा हमारा क्या, कम वाला लेना है, तो 5 स्क्वायर हो गया यानी 25 सेंटीमीटर। यानी रॉड की मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, 25 सेंटीमीटर, जिससे हम रूम की प्रत्येक डायमेंशन मेजर कर सकते हैं। तो वो आप लिख सकते हो जैसे ये क्वेश्चन में पूछ रखा है, द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली इज 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, 3 alarm clocks ring at intervals of 4, 12, 20 minutes respectively. If they start ringing together, after how much time will they next ring together? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, आपको एलसीएम लेना ना, तो एलसीएम निकाल के जो आंसर आएगा उतने मिनट बाद वो दोनों रिंग करेगी, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में कितने हैं, सेक्शन ए में स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए में हैं 48, और सेक्शन बी में स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं। डिटरमाइन द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल सो दैट द बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शन। तो क्या निकालना हमें, लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स कितनी होनी चाहिए ताकि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इक्वली। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एलसीएम। तो द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स विल बी, द लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स क्या होगा, एलसीएम ऑफ 48 60, 48 क्या हो जाएगा, यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3, ये हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टी 3। तो एच सी एफ हमारा क्या हो जाएगा, नहीं एच सी एफ नहीं, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा हमारा कितना, एलसीएम हो जाएगा 2 कॉमन है तो ज़्यादा पावर वाला 2 की पावर 4 हो गया, 3 और 5, तो ये हो जाएगा हमारा 240, 240 240 बुक्स होंगी। लीस्ट नंबर ऑफ बुक्स देयर विल बी 240 इन लाइब्रेरी, और ताकि सारे स्टूडेंट्स को बुक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो हम ये मान के चलेंगे इसको, लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। और जब ये रेशनल होगा तो हम क्या करेंगे, 3 + 2 √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ a एंड b क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर होंगे, को प्राइम नंबर जिनमें मतलब कॉमन नहीं होता है, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की a/b, और यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब क्योंकि a/b हमने मान लिया सिंपलेस्ट फॉर्म है यानी को प्राइम नंबर्स, तो हम क्या करेंगे, इरेशनल पार्ट को LHS में रहने देते हैं, a/b 3 इधर ले जाते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, b ये हो जाएगा a - 3b,
ये हो जाएगा 2√5 और √5 को इधर रहने देते हैं, इरेशनल है, a-3b/2b हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि a एंड b क्या है, a b सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं यानी इंटीजर हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा रेशनल, और √5 क्या है, इरेशनल है। दिस इज लिखेंगे इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर 3 + 2√5 will be irrational number। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10 and 96 students in class 9th in a school। In a house examination, the students are to be evenly seated in parallel rows such that no two adjacent rows are of the same class। तो हमें ऐसे रो बनानी है, जैसे कि क्लास 9th का मान लिया यहाँ पे है, तो यहाँ पर दूसरी रो क्लास 10th की होनी चाहिए, एडजेसेंट रो सेम क्लास की नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो हमें क्या पूछा है, ए में फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज ऑफ ईच क्लास फॉर सीटिंग अरेंजमेंट। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल रोज कितनी होगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 96 और 104 का HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF ऑफ 104 96, 104 के फैक्टर होते हैं, ये हो जाएगा 2Q × 13, 96 इक्वल टू हो जाएगा 2⁵ × 3। अब क्या निकालना है, HCF हो जाएगा हमारा, तो HCF हो जाएगा कितना, 2 कॉमन है तो कम वाला लेते हैं, और कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8। इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी 8 रोज, 8 रोज होंगी। और क्या निकालना बी पार्ट में, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड ऑल्सो क्लास 10th इन ए रो। तो 9th वाले स्टूडेंट्स की मतलब एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो 9th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 96, 8 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा 12। तो एक रो में 12 स्टूडेंट्स होंगे 9th क्लास की, और 10th क्लास में एक रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 104 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो कितना हो गया 13 स्टूडेंट्स। सी में है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड सच एन अरेंजमेंट। तो ये लिख देना है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बिहाइंड दिस अरेंजमेंट इज लाइकली टू प्रमोट डिसिप्लिन एंड ऑर्डर, प्रिवेंट चीटिंग और कॉपिंग, क्योंकि एडजेसेंट क्लासेस सेम नहीं है तो चीटिंग नहीं हो पाएगी और बच्चे एक दूसरे की कॉपी नहीं कर पाएंगे ऐसे में, एंड इफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस एंड मेकिंग इट ईजियर फॉर सुपरविजन, क्लास टीचर के लिए सुपरवाइज करना भी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 7, दुधनाथ हैज़ 2 vessels containing 720 ml and 405 ml of milk respectively। Milk from these container is poured into glasses of equal capacity to their brim। Find the minimum number of glasses that can be filled। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास मतलब दुधनाथ के पास 2 वेसल्स हैं, 2 वेसल, पहले वाले वेसल्स में कितना है 720 ml मिल्क है, और दूसरे वाले वेसल में कितना है 405 ml मिल्क है। हमें क्या निकालना है, फ्रॉम दीज कंटेनर्स पोर्ड इनटू ग्लासेस ऑफ इक्वल कैपेसिटी टू देयर ब्रिम।
तो कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी हमें ग्लास की, मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी ग्लास की, उसके बाद निकालना फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। तो मैक्सिमम कैपेसिटी निकालने के लिए ये निकालेंगे हम मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ग्लास, वो क्या होनी चाहिए इसका HCF जो होगा HCF 720 405, तो 720 के फैक्टर हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, और 405 के फैक्टर हो जाएंगे, 405 के फैक्टर होंगे, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। तो इस प्रकार से HCF हो जाएगा 3 की पावर 4 बड़ा वाला आ जाएगा 5, तो कितनी कैपेसिटी होगी इसकी, कम पावर वाला लेंगे 3² हो गया मल्टीप्लाई 5, तो कितना हो गया ये 45 ml। तो 45 ml एक ग्लास की कैपेसिटी होगी। हमें क्या निकालना मिनिमम नंबर ऑफ ग्लास, तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्लास क्या होगा, मिनिमम नंबर ऑफ ग्लास क्या हो जाएंगे 720 को हम डिवाइड करेंगे 45 से और प्लस 405 डिवाइडेड बाई 45। अब ये हो जाएगा हमारा कितना 45 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 45 वर्ष 5 या 7 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 45 से डिवाइड कर लेते हैं 405 को, ये हो जाएगा 9, यानी टोटल कितने गिलास होंगे 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स x एंड y आर एक्सप्रेसिबल इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स एज x इक्वल टू इतना y इक्वल टू इतना, व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड HCF, इज एलसीएम ए मल्टीपल ऑफ HCF, एक्सप्लेन। तो हमें क्या दे रखा है x इक्वल टू दे रखा p² q की पावर 3 और y इक्वल टू दे रखा है p/q। हमें क्या निकालना है व्हाट कैन यू से अबाउट देयर एलसीएम एंड HCF, तो एलसीएम हो जाएगा इसका p में बड़ी पावर का p 3 हो जाएगा q की पावर 3, HCF में क्या है कम वाला लेना है तो p² हो जाएगा और q हो जाएगा। अब हमें पूछा है कि इज एलसीएम ए मल्टीपल ऑफ HCF, तो डिवाइड कर देते हैं एलसीएम डिवाइडेड बाय HCF, तो क्या है एलसीएम डिवाइडेड बाय HCF करके क्या आ रहा, एलसीएम में PQ Q की पावर 3, ये हो जाएगा p²Q डिवाइड करके आ जाएगा PQ²। तो एलसीएम अगर एक तरफ रखते हैं तो डिवाइडेड HCF उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, HCF मल्टीप्लाई PQ²। तो जो एलसीएम है वो क्या है PQ² HCF का मल्टीपल होता है, तो ये प्रूफ हो गया, यही हमने एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट क्यूबिक रूट ऑफ 6 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको भी सेम वैसे ही करना जैसे आप √2 का करते हैं, √3 का करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे लेट क्यूबिक रूट ऑफ 6 इक्वल टू a/b, where a and b
को प्राइम नंबर और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ क्यूब कर रहे हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ का क्यूब करने पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन बी की होल पावर 3, ये हो जाएगा a की पावर 3 अपॉन b की पावर 3, और ये हो जाएगा 6b की पावर 3 इक्वल टू a की पावर 3। अब यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्यू इज मल्टीपल ऑफ 6 या फिर डिवाइडेड बाय 6 भी लिख सकते हैं। तो ए विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 6। अगर ये मल्टीपल ऑफ 6 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू 6c, वेयर c इज अनदर पॉजिटिव इंटीजर। पुटिंग इट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, 6b³ इक्वल टू 6c होल पावर 3, और इसको लिखते हैं 6 पावर 3 CQ 6BQ, जो आ जाएगा BQ इक्वल टू 6 स्क्वायर CQ। यानी साफ साफ दिख रहा है कि BQ इज, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, BQ इज मल्टीपल ऑफ 6, तो B विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। अब क्या माना था हमने माना था ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, यानी ए अपॉन बी एक सिंपलेस्ट फॉर्म है फ्रैक्शन की, तो इनमें कोई कॉमन नहीं है। जबकि हमारा क्या आ गया कि ए और बी में 6 कॉमन है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड टू 6 इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी। और जब कॉमन है लिखेंगे सो द फैक्ट वी हैव सपोज the fact we have supposed wrong, और इसलिए क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 6 विल बी एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसके लिए भी सेम वही करना है, लेट √3 माइनस √2 इज रेशनल नंबर, और जब रेशनल है तो हम क्या लिख सकते हैं, √3 माइनस √2 इक्वल टू लिखेंगे ए अपॉन बी, लिखेंगे ए एंड बी को प्राइम एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस √2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए अपॉन बी का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√6 हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6 इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ये माइनस 2√6 को एक तरफ रख लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5b स्क्वायर। आगे जाके केवल √6 को इधर रख लेते हैं और 2 को इधर ले आते हैं, ए स्क्वायर अपॉन 10b स्क्वायर हो जाएगा।
अब क्या है कि ए एंड बी क्या है, ए एंड बी इंटीजर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एलएचएस में तो हो गया इरेशनल जो दिख रहा है, और क्योंकि ए एंड बी क्या है, इंटीजर्स हैं, इसलिए ए स्क्वायर अपॉन 10b स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेशनल। यहां पर भी लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल। देयरफॉर √3 माइनस √2 इज इरेशनल नंबर। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।